Hello everyone. Today we will discuss integration by partial fraction. इंटीग्रेशन के कुछ मेथड होते हैं जिसमें पहला हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, सो अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में होते हैं. सबसे पहले होता है अगर आपको ऐसा फॉर्म मिल रहा है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर dx, और अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस देन है डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से, तब हम ऐसे मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. और अगर ऐसा नहीं है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर नहीं है, तब इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, वी हैव टू सॉल्व बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. हमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. अब उसके कुछ केसेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे. केस नंबर 1. ओके, केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. डिनोमिनेटर क्या कंटेन करना चाहिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है x+1 एंड द सेकेंड वन इज 2x+1 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, a डिवाइडेड बाय x+1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2x+1. ओके, 2x+1. सेकेंड केस, अगर when denominator contains repeated linear factor, when denominator contains repeated linear factor, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है x डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय x+2, फिर उसके बाद प्लस b डिवाइडेड बाय x+2 का स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट केस एक होता है केस नंबर 3, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर. हमको क्या चाहिए, जब डिनोमिनेटर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x डिवाइडेड बाय x+3 और x²+2 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x+3 प्लस bx+c डिवाइडेड बाय x²+2. ओके, तो अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं, जैसे कि हमने पहला केस पढ़े, दूसरा केस और तीसरा केस. इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x माइनस 5, x² प्लस 4x माइनस 5 dx. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके फ्रैक्शंस करने हैं. जैसे कि अब देखिए यहाँ पर 5 1 क्या होता है, -5. ये 5 को, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स व्हाट, 1 है. हमको 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, 1 के साथ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x माइनस 5 लिखेंगे, दैट इज dx एज इट इज क्वेश्चन. अब इसके हमको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये क्या है, -5 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 5 1 5. अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस होना चाहिए और एडिशन करने पर हमको क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, अगर मैं 5 1 5 करूं और मैंने यहाँ पर 5 1 5 किया है, तो अगर हम देखते हैं 5 1 5 करने पर हमको क्या मिल रहा है, 5 1 5 करने पर हमको मिल रहा है, हमको चाहिए 5 1 5. ओके, हम साइन लेंगे +5 और सेकेंड साइन लेंगे -1. 5 1 5
मल्टीप्लाई करने पर इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमको -5 मिलेगा, जो कि हमको यहाँ पर मिल भी रहा है। और अगर हम +5 में से -1 निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, +4 चाहिए, ये वाली कंडीशन चाहिए, ये वाला फैक्टर चाहिए, ठीक है। प्लस साइन से चाहिए हमको, तो हमको +4 भी मिल रहा है। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन से हो गए हैं, हमारे दो फैक्टर हो गए हैं x+5 और दूसरा फैक्टर हो गया है x-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इस फैक्टर्स में रखते हैं 1 डिवाइडेड बाय x+5 और सेकेंड है हमारा x-1 इज इक्वल्स टू, तो ये है केस नंबर 1 का फॉर्म, 1 डिवाइडेड बाय x+5 और ये है प्लस b डिवाइडेड बाय x-1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, b का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और बाकी है डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बन गई इक्वेशन, ये एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय x+5, सेकेंड है x-1 इज इक्वल्स टू a ऑफ x-1 प्लस b ऑफ x+5, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x+5, ये हो जाएगा x-1, x+5 x-1, x+5 x-1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो 1 बचा है वो एज इट इज इक्वल्स टू a x-1 प्लस b x+5, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है हमारे पास, x1 इज इक्वल्स टू x-1 a ऑफ x-1 प्लस b x+5। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में कुछ वैल्यूज रखने हैं। अब वो वैल्यूज कैसे रखने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम, हमको इक्वेशन मिली है 1 इज इक्वल्स टू a x-1 प्लस b x+5, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें x की वैल्यू क्या रखना है, दो फैक्टर्स मिले हमको, x-1 और दूसरा फैक्टर क्या मिला, x+5। हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे। अगर हम इज इक्वल टू 0 करते हैं तब देखिए x-1 इज इक्वल टू 0 और -1 को उधर भेजते हैं तो क्या मिलता है हमको, +1। तो यानी एक बार हमको x की वैल्यू क्या रखना है, +1। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x+5 इज इक्वल टू 0, और हम 5 को उधर भेजते हैं तो हमको क्या मिलता है, -5। तो एक बार हमको वैल्यू क्या रखना है, -5, ठीक है। पहले हम रखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 इज इक्वल्स टू a 1 - 1 प्लस b 1 + 5, 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 1 - 1 a इंटू 0 प्लस b इंटू 6, 1 इज इक्वल्स टू b ऑफ 6। तो अगर यहाँ पर b की वैल्यू निकालना है तो ये जो 6 दिख रहा है ये b के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह नेक्स्ट अब हम क्या रखेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अब हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1 इज इक्वल्स टू a x-1 प्लस b x+5। अब हमको क्या रखना है, -5, 1 इज इक्वल्स टू a -5 - 1 प्लस b -5 + 5, ये क्या हो गया, अब हमारे पास ये टर्म हो गई 0, ये हो जाएगी कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू a, ये आ जाएगी -6 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये आ गई हमारी -1 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारी पहली इक्वेशन जो पार्शियल फ्रैक्शन की है उसमें हम a और b की वैल्यू रखेंगे।
b की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 डिवाइडेड बाई 6 आई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन थी पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन क्या थी हमारी, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और ये है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a x प्लस 5 प्लस b x माइनस 1, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, a की वैल्यू आई है हमारे पास -1/6, तो ये रखे हमने -1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 प्लस, और b की वैल्यू आई है 1/6 दैट इज x माइनस 1, ठीक है। इसको हम एक साथ लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dx। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम, इंटीग्रेशन अप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू -1/6 कॉमन निकाल लेंगे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, dx बचेगा x प्लस 5 प्लस इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर 1/6 निकालेंगे दैट इज x माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x होता है log x, इसी तरह इंटीग्रेशन 1/x प्लस 5 क्या हो जाएगा log x प्लस 5 डिवाइडेड बाय d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5, क्योंकि जो भी x के अलावा टर्म होगी उसका डेरिवेटिव में, उसके डिवाइड में जाकर हमको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। -1/6 log x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 प्लस 1/6 log x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -1/6 log x प्लस 5 प्लस 1/6 log x माइनस 1। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -1/6 log x प्लस 5 प्लस 1/6 log x minus 1. This is the final answer of this question. ठीक है, so let's move to the next problem. Evaluate integration 1 divided by x of x minus 1 dx, ठीक है। अब हमको क्या करना है, I is equals to इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x of x minus 1। इसमें हमने क्या किए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई x ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इसके फॉर्म में है। ये है पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन। अब हम इसका कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a ऑफ x माइनस 1 प्लस b ऑफ x डिवाइडेड बाय x ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर है क्या है, x ऑफ x माइनस 1। सो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, तो अब क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ x माइनस 1 प्लस bx। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पर एक बार देखिए, अब यहाँ पर x माइनस, आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है x और एक दिख रहा है x माइनस 1। इसको हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 और इसको हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म तो x इज इक्वल टू 0 ही रखेगी, बट यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो हमको एक बार क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है, और सेकेंड टाइम में क्या रखना है हमको, x इज इक्वल टू 1 रखना है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, पहले क्या रखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0, a ऑफ 0 माइनस 1 प्लस b ऑफ 0। तो ये 1 इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी तरह x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, x इज इक्वल टू रखेंगे 1, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 सेज दैट
1 is equals to a of x minus 1 प्लस b of x. अब हमको क्या रखना है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू a, x माइनस 1 में मीन्स x रिप्लेसमेंट में 1 माइनस 1 प्लस b ऑफ 1, 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1. a की वैल्यू कितनी आई है, -1, और b की वैल्यू कितनी आई है, 1. अब पार्शियल फ्रैक्शन की जो इक्वेशन हमने निकाले थे, अब हमको क्या करना है, उसके अंदर वो वैल्यूज रखनी है. और हमको a और b तो मिल गया है, तो अब हम रखेंगे इक्वेशन में. पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन क्या थी, 1 डिवाइडेड बाई x ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू. अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी आई, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. अब हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन -1 डिवाइडेड बाई x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx. अब यहां से क्या करेंगे हम, -1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, log x प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 क्या होता है, log x माइनस 1, और डिवाइड में हमको क्या लेना होता है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस log x प्लस log x माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाता है 1, जो कि हमको लिखने की जरूरत नहीं है. तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, माइनस log x प्लस log x माइनस 1 प्लस c. ओके, प्लस c, इसका हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना होता है. ओके, so we'll move to the next question. Next question says that x divided by integration dx divided by x plus 1 and the second है x plus 2. Evaluate integration dx divided by x plus 1 divided by x plus 2. सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, I is equals to as it is question dx divided by x plus 1 that is x plus 2. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड हमको क्या करना है, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, सॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2. ओके, now we will have to the cross multiplication, we have to do cross multiplication a of x plus 2 plus b of x plus 1 divided by x plus 1 divided by into x plus 2. ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये आ जाएगा x प्लस 2. ठीक है, अब देखो ये x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है, अब ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है कैंसिल, अगर ये कैसे, ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं, अगर न्यूमरेटर भी सेम है तो वो कैंसिल होते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस 2 प्लस b ऑफ x प्लस 1. ये हो गई हमारी इक्वेशन, स्टार इक्वेशन. ठीक है, और ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन है. ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, मैंने आपको कैसे बताया कि x की वैल्यू कैसे रखना है. सबसे पहले देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये 1, अब ये वाली, ये तो हमको दो फैक्टर्स मिले थे. अगर मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लू और 1 को उधर साइड में भेजू तो क्या मिलेगा, -1. उसी तरह अब यहाँ पर x प्लस 2 को उधर साइड में भेजो तो क्या मिलेगा, -2. तो बेसिकली हमको एक बार x की वैल्यू क्या रखना है, पुट x इज इक्वल टू -1, और सेकेंड टाइम में क्या रखना है, x इज इक्वल टू -2.
ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, 1 इज इक्वल टू a -1 + 2 प्लस b -1 + 1, ये हो गई टर्म 0। तो अब आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a, 2 -1 कितना होता है 1, तो a की वैल्यू आपको कितनी मिली 1, a की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इक्वेशन में, स्टार इक्वेशन में आपको क्या रखना है, x इज इक्वल टू -2, पुट x इज इक्वल टू -2, so what you will get 1 is equals to a x plus 2 plus b x प्लस 1, ये एक्चुअल में इक्वेशन है। अब हमको रखना है x इज इक्वल टू -1, तो ये मिलेगा a, ये हो जाएगा -2 + 2 प्लस b -2 + 1, ये हो जाएगा 0। 1 इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हो गई 0 प्लस b -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास -1, और a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 1 आई थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन में रखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो हम रखेंगे x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, हमको b की वैल्यू मिली है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 x प्लस 2, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, अप्लाई इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो फाइनल आंसर log x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 minus log x plus 2 and plus c. This is the final answer of this question. Okay, thank you.